हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल के नए वीडियो पे। और गाइज इस हफ्ते में आपको 2 हफ्ते का अपना पीएनएल रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ गाइज। आज 13 तारीख है फरवरी का और अप्रॉक्स 6-6-12 2 हफ्ते जा चुके हैं और 2 हफ्ते का मैं आपको पीएनएल रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। हम बहुत ही एक बड़े बिग लॉस के अंदर रहे दोस्तों। हमने इस पूरे हफ्ते कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी बड़ा लॉस भी नहीं किया, लेकिन हम ओवरऑल अभी लॉस में हैं। तो ठीक है, अब देखो ये वीडियो आपकी कैसे मदद करेगी। सबसे पहले मदद करेगी, देखिए मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल है फिर भी मैं इतना कम लॉस में हूँ। कैसे मैं अपने रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ। लॉस हो रहा है तो चलो हो रहा है, लेकिन हम ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, उस कारण मैं लॉस में हूँ। तो गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और कुछ लर्निंग भी आपको बताऊँगा। देखो यार, हर बार हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। हम जैसे मार्केट चेंज होता है, जैसे बजट आया तो बजट में प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, इंडिया विक्स बढ़ गया था, तो हमको टाइम के साथ स्ट्रैटेजी भी बदलना पड़ता है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ और अपना दोस्तों पीएनएल रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। और आज भी देखो तो गाइस हमने कुछ खास यहाँ पे नहीं बनाया। ओवरऑल सुबह ही हमारे यहाँ पे 80-90 हज़ार का लॉस हो गया था, तो उसको हमने एक प्राइस एक्शन ट्रेड पकड़ा, तो वहाँ पे हमने अपना 60-70 हज़ार रुपये रिकवर किया। तो ओवरऑल हम 17 हज़ार के लॉस में हैं। तो ठीक है, ज़्यादा लॉस नहीं है। 40 लाख के अकाउंट, 42 लाख के अकाउंट में 17 हज़ार क्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले पीएनएल आपको रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो रिपोर्ट में जाता हूँ यहाँ पे और ये देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 फरवरी से लेकर 13 तारीख है और ये देखो ओवरऑल गाइज यहाँ पे हम 10 हज़ार के प्रॉफिट में हैं। लेकिन दोस्तों हमारा ब्रोकरेज ही 60 हज़ार रुपये का है। तो 60 हज़ार का ब्रोकरेज प्लस 10 हज़ार का हमारा हमने प्रॉफिट बनाया, लेकिन कितना बनाया 10 हज़ार और ब्रोकरेज लगा 60 हज़ार। तो टोटल यहाँ पे 60 हज़ार में से 10 हज़ार प्रॉफिट गया। तो हम दोस्तों 50 हज़ार के लॉस में, आज का भी लिया था अप्रोक्स 70 हज़ार के लॉस में है। तो देखिए पूरे 13 दिन के अंदर 70 हज़ार रुपये के लॉस में है हम। अप्रॉक्स हमारा जो गया 3% का हमने लॉस किया अपने कैपिटल के ऊपर। ठीक है, वो भी पूरे 2 हफ्तों के अंदर, आधा महीना निकल गया समझो। तो इतना हमने कुछ लॉस किया है। तो रीज़न क्या है दोस्तों लॉस का, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है गाइज, स्ट्रैंगल आपको पता होगा कि हम दूर का, हमारे पे देखो आउट ऑफ द मनी हम सेल करके बैठ जाते हैं और हम ईजिली हम ऑप्शन सेलिंग करते होते हैं, हम थीटा डी के खाते हैं। लेकिन गाइज इस टाइम क्या हो गया, इंडिया विक्स हो गया है बिल्कुल 12 पे। इंडिया विक्स में आपको दिखाऊंगा, ये देखो इंडिया विक्स गाइज आ गया कितने पे, देखो 10-12 चल रहा है। इंडिया विक्स कम होने का मतलब है गाइज प्रीमियम का कम होना। चाहे आप एट द मनी भी अगर आप लोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एनएससी का अगर ऑप्शन चेंज हो गए तो आपका जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम, फिद्दू से आपके 10 रुपये 12 रुपये। ये देखो कि एट द मनी यार बताओ 70 रुपये का प्रीमियम है। और यही अगर क्या कहते हैं, अगर इंडिया विक्स यहाँ पे अगर 21-22 होता तो ये कम से कम दोस्तों जो 150 या 200 का प्रीमियम होता। और जो आउट ऑफ द मनी ये 4-4 रुपये का है, तो कम से कम ये 27 रुपये 28 रुपये होता, लेकिन अभी ये 4 रुपये है। तो गाइस हमको टाइम के साथ अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो गाइस मैंने अपने अब चेंजेस करने के लिए मैंने क्या किया, अब तो हमारा लॉस हो गया, तो अब तो थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब गाइस जब तक इंडिया विक्स हमारे 12, 13, 10, 16 तक रहेगा, तो गाइज हमको अब डायरेक्शनल प्ले करना पड़ेगा। सबसे पहले हम हैजिंग करके नहीं बैठ सकते, स्ट्रैंगल ये सब बना नहीं पाएंगे, क्योंकि गाइज मार्केट में क्या हो रहा है, ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो है कितने 20-30 रुपये के। अगर हम 30 रुपये का प्रीमियम को सेल करते हैं और गलती से गाइज अगर मूवमेंट आ जाता है तो वो प्रीमियम सीधा डबल हो जा रहा है, तो हमको एडजस्टमेंट करने का ही मौका नहीं मिल रहा। तो टाइम के साथ हमको जो है गाइज मार्केट के हिसाब से अपना जो है स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा। तो अब मेरा ये प्लान बना गया, अब हम डायरेक्शनल पूरा डायरेक्शनल प्ले करेंगे। ये देखो मेरा 60 हज़ार का इसमें आज लॉस था, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो फिर निफ्टी के अंदर हमारा एक लॉस हो गया था 60 हज़ार रुपये का। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है हमारा CNX फाइनेंस, ये रहा। एक सेकेंड, CNX फाइनेंस है क्या, ये मैं आपको दिखा दूँ एक बार। हाँ ये FMCG है, CNX फाइनेंस, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मेरा लॉस था, तो गाइज मैंने दोबारा ट्रेड लिया था इस वाले पे एंट्री लेके मैंने अपना 40 हज़ार रिकवर किया था। क्योंकि गाइज देखो एक साफ पैटर्न है, यहाँ पे गया एक रिट्रेस किया और इस ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड लिया और मैंने यहाँ का इसको निकाला था। तो 60 हज़ार रुपये हमने इसमें बुक कर लिया था, तो 80 हज़ार का लॉस हमारा आ गया था अप्रोक्स 17 हज़ार रुपये। ठीक है, तो ये हमने अभी कवर कर लिया है। और कल के डेट में देखोगे तो हमने एक स्ट्रैंगल बना रखा है 6-6 रुपये का। ठीक है, तो स्ट्रैंगल बना रखा है, अगर 3-3-4 इसमें रुपये भी डीके मिलता है तो आराम से हम 20-22 हज़ार रुपये हमारा सुबह ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो अलग चीज़ है। ठीक है,
तो यही है दिक्कत गाइज, मार्केट में हमको चेंजेस करना पड़ेगा। मेरा ये अब मैं गाइज सिर्फ और सिर्फ पीछे अब 1-1.5 महीने तक मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड करने वाला हूँ। आपको जो प्रॉफिट के लॉस के दिखेंगे वो सिर्फ अभी हमें निफ्टी के दिखेंगे। तो यहाँ मैं निफ्टी अब ट्रेड करूँगा कुछ दिनों के लिए। मैं बैंक निफ्टी अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा होता है, तो उसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी अब बदल रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं बैंक निफ्टी छोड़ के सिर्फ निफ्टी ट्रेड करूँगा। ठीक है, और देखो कभी भी अगर आप इस तरीके के लूजिंग पीरियड में रहो तो गाइस जो मैंने सीखा अपने पास्ट में, तो हमको क्या करना होता है, अपना कैपिटल कम कर देना होता है। और हम जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 1 लाख कमाएंगे, एक दिन में मैं पहले 1.5 लाख कमाता था, कम करो, कोई नहीं 70,000 कमा लेंगे, लेकिन एक बार दोबारा से जो कंसिस्टेंसी जो हम पकड़ लेंगे 70,000 50,000 आने लग जाएगा, तो उसके बाद दोबारा से हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। अब हम सिर्फ प्राइस एक्शन में ट्रेड करने वाला हूँ, मार्केट के हिसाब से हमको चेंज होना पड़ेगा। अभी स्ट्रेटजी काम नहीं करी, स्ट्रैंगल मान लो गाइस मैंने क्या किया था, सुबह मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे कहीं स्ट्रैंगल बनाया था कि मुझे लग रहा था ये एरिया सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया था, ये एरिया सेल कर दिया था और ये एरिया सेल कर दिया था। तो देखो दोस्तों क्या हो गया, ये एरिया मैंने सेल किया और तुरंत ये इन द मनी हो गया, तो प्रीमियम 70 रुपये का हो गया। तो भाई अगर स्ट्रैंगल में अगर एक तरफा मूवमेंट आएगा तो लॉस होगा। मेरे को चाहिए था मार्केट ऐसे हो, लेकिन मार्केट ऐसे जाके ऐसे जा रही है तो मेरा लॉस होगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, हमेशा देखो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने निकाला, यहाँ पे मैंने ये सेल किया, ये सेल किया, क्या करता है मार्केट सीधा नीचे जाता है, पहले ऊपर से हमको स्टॉप लॉस हिट कराता है, फिर तुरंत नीचे गिरता है, ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेस्ट मेरे को जो रहेगा अभी जो मैं चेंजेस करने वाला हूँ, मैं सिर्फ अब डायरेक्शनल प्ले करने वाला हूँ। ठीक है, और गाइस मेरा जब प्राइस एक्शन अच्छा है तो यार मैं क्यों पता नहीं क्यों स्ट्रैंगल में लग जाता हूँ। ठीक है, तो यार हम आदमी हैं, हम ट्रेडर हैं, गलतियाँ सब करते हैं। अभी भी मैं कुछ चीज़ें लर्निंग कर रहा हूँ, कुछ गलतियाँ होती है, कोई प्रो ट्रेडर नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियाँ सब करते हैं। साफ यार गाइस यहाँ पे हमको एक रेसिस्टेंस दिख रहा था, ये देखो, फिर भी मैं स्ट्रैंगल बना रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे टच किया, नहीं टिक पाया, यहाँ टच कर पाया, नहीं टिक पाया, यहाँ टच कर पाया, नहीं टिक पाया, दोबारा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझको सेल करना था। 200 EM ऊपर से ब्रेक हो गई, यहाँ एंट्री लेनी थी हमको, और यहाँ प्रॉफिट बुक करते, दोबारा इस रिट्रेस पे हमको इस पे एंट्री लेते, फिर दोबारा एंट्री मिलती है हमको। तो प्राइस एक्शन ही मेरा इतना अच्छा है मेरा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गलतियाँ रिपीट होती रहती है। तो यही चीज़ है यार, स्टॉक मार्केट में हमको गलतियों को दोहराना नहीं है, लॉस हमको कम रखना है, कैपिटल बचा के रखना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। 40 लाख का अकाउंट है और अभी तक मैंने बस 50,000 रुपये जो है लॉस किया है। और कल तो गाइज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कुछ हम उसमें रिकवर कर लेंगे आराम से। कल ज़्यादा प्रॉफिट गाइज मैं नहीं बनाऊंगा, कल अप्रॉक्स 80-90 हज़ार भी बनते हैं, तो भी मैं जो है आपको वीडियो ला के बताऊंगा। चलो हमने प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, लेकिन कल वीडियो जरूर डालूंगा। ठीक है, तो गलतियाँ ये, गलतियों से सीखो, कैपिटल को बचाओ, लॉस ज़्यादा ना करो। अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में हो तो कैपिटल को कम कर दो। और हर स्ट्रेटजी दोस्तों काम नहीं करती है। मैं ये नहीं कहता आप स्ट्रेटजी चेंज करो, मार्केट के हिसाब से अपना जो है स्ट्रेटजी बना के रखो कि भाई अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो मैं ये करूँगा, ये होगी तो ये करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है कि मार्केट में भाई एसएल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सब के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो चलो गाइस आज की वीडियो यही मैं खत्म करता हूँ। आपको समझाना था कि भाई कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है। 42 लाख का अकाउंट है, 13-14 दिन में सिर्फ हमने 50,000 लूज़ किया है, ज़्यादा लूज़ किया। ओवरऑल तो शायद ब्रोकरेज मेरा लूज़ है। हम देखो 10,000 रुपये मैंने कमाए हैं, लूज़ में नहीं हूँ, लूज़ तो मेरे चार्जिंग लगे हुए हैं। तो इससे गाइज इससे मैं थोड़ा ज़्यादा लॉस में हूँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता रहता है। पिछले महीने हमने कितना कमाया था, पिछले महीने देखो हमने कमाया था, गवाया तो देखो लूजिंग स्ट्रीक वगैरह चलता रहता है। पिछले महीने हमारा 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे ख्याल से, ये देखो 7.5 लाख का प्रॉफिट था। तो होता है, अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, तो हमको कुछ करना नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं है। ठीक है, गलतियाँ मैं यही कर रहा था कि क्या कहते हैं स्ट्रैंगल बना दे रहा था, कुछ चीज़ें क्या कहते हैं मार्केट में इस टाइम स्ट्रैंगल काम नहीं करा, एक्सपायरी के दिन भी मैं स्ट्रैंगल कर रहा था। तो अब डायरेक्शनल मूव करना है प्लान, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे, और टारगेट हिट होगा, अपना टारगेट हिट करके अपना सिस्टम बंद करके अपना एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये गलतियाँ हैं, पूरे दिन भर मार्केट में रहने से भी प्रॉफिट नहीं बनता है, ये भी आप समझ लो। एक्सपायरी के दिन मैं क्या करता हूँ भाई, लगा ही रहता हूँ कि 3 बजे तक हम प्रॉफिट बना के निकलते, लेकिन ऐसा नहीं करना। अपना एक अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया तो बंद करो, मार्केट से निकलो, वरना गाइस मार्केट पूरा पैसा ले लेगी, कैसा मोमेंटम आएगा, आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो यही है, मार्केट में चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, टाइम के साथ, मार्केट के मूवमेंट के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ। और पैसा गंवाना नहीं है, पैसा कम से कम गंवाओ, और बस कैपिटल को बचा के रखो। ठीक है, कैपिटल रहेगा तो सब कुछ है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।